हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा ये 6। चैप्टर का नाम है भक्त सूफी परंपराएं। ठीक है, और लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी की बात है इसमें। ठीक है, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक की बात पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इससे पहले हमारे जो है 5 चैप्टर जो है वो पूरे हो चुके हैं, 1 से लेके 5। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, और साथ के साथ अगर आप मेरी वीडियो से नोट डाउन कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक तो आप जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ उसे मुझे सुन रहे हो, दूसरा फिर आप नोट डाउन कर रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो। ठीक है, तो इससे जो है जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में है क्या। आज हम अपना 6 चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। इसका पार्ट 1 है ये। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहा है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके फोन में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा इस पार्ट का वो ये है कि धार्मिक विश्वासों का आचरण। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा धार्मिक विश्वासों का आचरण, और इस चैप्टर में हम 8वीं से 18वीं शताब्दी तक की जो बातें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, क्या क्या है प्रमुख विशेषता? वो ये है, देखिए, साहित्य और मूर्तिकला। जो ये साहित्य और ये मूर्तिकला है ना, ये एक मुख्य विशेषता है। अब क्या है इसमें ये देखते हैं। देखिए, इन दोनों में अनेक तरह के देवी देवता के आधारिक दृष्टिकोण होते हैं। मतलब कि इन दोनों में, एक तो साहित्य में और एक मूर्तिकला में, अलग अलग तरह के जो देवी देवता है उनकी अलग अलग तरह से पूजा वगैरह ये सब चीज होती है। जैसे देखिए आगे, विष्णु भगवान है, इनकी पूजा होती है। शिव भगवान है, इनकी पूजा होती है। और जो देवी होती है उनकी पूजा होती है। ठीक है, देखिए, इनकी अनेक रूपों में पूजा होती थी। किनकी? विष्णु भगवान की, शिव भगवान की और देवी की अनेक रूपों में पूजा होती थी। इतना क्लियर? आगे देखिए, पूजा प्रणाली का संवयन। क्या है? पूजा प्रणालियों का संवयन। देखिए, इतिहासकार लोग कहते थे कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रिया थी। जो इतिहासकार लोग थे ना, वो ये कहते थे कि यहाँ पे ना भाई कम से कम 2 प्रक्रिया है। देखिए, मैंने लिखा हुआ है नीचे, देखिए ब्लैक पेन से, प्रक्रिया 1 और प्रक्रिया 2। तो पहले हम प्रक्रिया 1 देखेंगे। इसमें क्या? देखिए, ब्राह्मणीय विचारधारा। जो ब्राह्मण लोग थे उनकी विचारधारा। प्रक्रिया पहली में 1 में ये बताया हुआ है कि ब्राह्मणीय विचारधारा, कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी विचारधारा। देखिए, पौराणिक ग्रंथ की रचना। ठीक है, जो पुराने ग्रंथ होते थे ना, पौराणिक ग्रंथ, उनकी रचनाएं होती थी। और जो ग्रंथ थे वो सरल संस्कृत भाषा में होते थे। ठीक है, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में होते थे, सरल होती थी उनकी भाषा। ठीक है, और इसमें स्त्री और शूद्र द्वारा ग्रहण थे। ठीक है, मतलब कि स्त्री और शूद्र लोगों को भी ये सब चीजें ग्रहण थी। ठीक है, बाकी जो ब्राह्मण लोग होते थे उसमें शूद्र को सबसे निचला वो माना जाता था, तो शूद्र को ये बहुत वो मानते थे। लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि शूद्र और स्त्री को भी ग्रहण थे, वो भी पूजा वगैरह ये सब चीज कर सकते थे। ठीक है, प्रक्रिया 2 में देखते हैं हम। प्रक्रिया 2 में क्या है? स्त्री, शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्ग, इनकी आस्थाओं का आचरण ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत था। मतलब कि जो स्त्री हो गई, शूद्र लोग हो गए, और सामाजिक के कोई भी सामाजिक, मतलब कि कोई भी सामाजिक अन्य वर्ग है, कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, तो वो इन आस्थाओं का आचरण मतलब कि ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत था। ब्राह्मण को स्वीकार था ये सब चीज के जो ये शूद्र लोग होते हैं या फिर स्त्री वगैरह, कोई भी हमारे यहाँ पे ये पूजा पाठ वगैरह जो भी है ये कर सकते हैं, अलाउड है।
परमिशन है उनको, और ये ब्राह्मण को स्वीकृत था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया का एक उदाहरण हमें उड़ीसा में मिला। ठीक है, तो देखिए उदाहरण क्या है। देखिए उड़ीसा में एक जगह है भाई पुरी। ठीक है, पुरी। अब हम इसमें देखते हैं पुरी में क्या है कि जगन्नाथ भगवान की पूजा होती थी। उड़ीसा में एक जगह है पुरी, और पुरी में क्या होता था कि जगन्नाथ एक भगवान है, उनकी पूजा होती थी। ठीक है, देखिए जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी, मतलब कि संपूर्ण पूरे विश्व का स्वामी, और इनको विष्णु भगवान का जो है रूप माना जाता था। जो ये जगन्नाथ भगवान है ना, इनको विष्णु भगवान का रूप माना जाता था। हमने ये बात तो पहले भी पढ़ ली थी पिछले चैप्टर में कि जो ये विष्णु भगवान है इनके कई अवतार होते हैं, अनेक अनेक राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग तरह से पूजा वगैरह होती है। ठीक है, लेकिन ये भगवान एक ही है, विष्णु भगवान। ठीक है, आगे देखिए देवी संप्रदाय, देवी की पूजा होती थी यहाँ पे। ठीक है, देखिए सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में, और इन देवियों को मुख्य देवता की पत्नी के रूप में माना जाता था। मतलब कि क्या था कि भाई सिंदूर से ना लेके कोई एक पत्थर वगैरह होता था, उस पत्थर को ना पूरा सिंदूर से पोत दिया जाता था, मतलब कि उसके ऊपर वो पूरा सिंदूर रेड रेड जो है वो पूरा लगा दिया जाता था, और उसको ये बोल दिया जाता था कि ये देवी है। ठीक है, और उसकी पूजा वगैरह होती थी, और जो वो देवियां होती थी ना उनको देवताओं की पत्नी माना जाता था। जैसे विष्णु भगवान की जो पत्नी है वो लक्ष्मी, और शिव भगवान की पत्नी है वो पार्वती, ऐसे। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेद और संघर्ष। देखिए इस पे मैंने IM लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब ये। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। ज्यादातर देवी आराधना पद्धति को तांत्रिक कहा जाता था। ठीक है, ज्यादातर देवी की जो आराधना पद्धति होती थी ना, जो पूजा करने की, जो वो उनकी जो पद्धति वगैरह होती थी आराधना करने की, उसको तांत्रिक कहा जाता था। आगे देखिए, और तांत्रिक पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। मतलब कि ज्यादातर जो देवी की आराधना पूजा वगैरह करते थे ना, उस पद्धति को तांत्रिक कहा जाता था, और ये जो तांत्रिक पद्धति है ये उपमहाद्वीपों के कई भागों में प्रचलित थी, फेमस थी। आगे देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों ही यह पूजा कर सकते थे। ठीक है, वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना थी। ठीक है, इस बात से शिव और बौद्ध दर्शन प्रभावित हुए। ठीक है, इस बात से एक तो शैव और बौद्ध जो है वो प्रभावित हुए कि स्त्री और पुरुष दोनों ही ये पूजा वगैरह जो है कर सकते हैं। वर्ग और वर्ण के की जो ये भेदभाव वगैरह करते थे ये सब नहीं है, तो इस बात को लेके बौद्ध वगैरह जो है प्रभावित हुए। आगे देखिए, बाद में समस्त विचारों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि समस्त विचारों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ, वर्गीकरण। आगे देखिए, फिर वैदिक देवकुल में भगवान, जैसे वेद काल में हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें भगवान कौन कौन से होते थे। एक तो इंद्र भगवान, इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता, ये ऐसे देवता होते थे। ठीक है, देवता की पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में इनका साहित्य और मूर्तिकला में इनका निपुण दिखना बंद हो गया। क्या हुआ कि बाद में इनका जो है साहित्य में और एक मूर्तिकला में निपुण मतलब कि दिखना ही बंद हो गया। कि इनका इंद्र देवता का, अग्नि देवता का, सोम देवता का, ये ऐसे देवता थे कि पहले वैदिक काल में इनकी पूजा वगैरह की जाती है। हमने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा है। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसकी जानकारी चाहिए तो आप सेकंड पार्ट देखिए, वो उसमें मैंने ये क्लियर किया हुआ अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वैदिक परंपरा के प्रशासन उन सभी आचारों नियमों मतलब कि नियमों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण के साथ यज्ञों के संपाद से परे थे। ठीक है, इसके विपरीत जो तांत्रिक आराधना करते थे वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। आगे देखिए,
अपने भगवान जैसे विष्णु और शिव को सर्वोच्च मानते थे। मतलब कि अपने अपने जो भगवान है विष्णु और शिव उसको सर्वोच्च मानते थे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। इस पे भी IM लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। उपासना की कविताएं या फिर प्रारंभिक भक्त परंपराएं। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये। देखिए, कई बार कुछ संत एवं कवि लोग ऐसा नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का पूरा समुदाय का गठन हो गया। मतलब कि कई बार ऐसे संत और जो कवि लोग हैं ना, वो ऐसे मतलब कि नेता बनकर उभरे, आगे चलते थे, नेता बनकर उभरे जिनका भक्तजनों का पूरा समुदाय का गठन हुआ। मतलब कि उनकी फैन फॉलोइंग जो है बढ़ गई, धीरे धीरे उनके अनुयायी वगैरह बढ़ गए और उनका एक समुदाय मतलब कि ग्रुप उस चीज का जो है गठन हुआ। ठीक है, सब ये संत और कवि लोग इनके बारे में है। आगे देखिए, ज्यादातर परंपरा में ब्राह्मण लोग देवता और भक्त के बीच में बिचौलिए का काम करते थे। मतलब कि ज्यादातर परंपरा में जो ब्राह्मण लोग होते थे ना भाई, वो क्या करते थे कि एक तो देवता और एक जैसे हो जाता है उसका भगत। ठीक है, तो उसके बीच में बिचौलिए का काम करते थे कि हम बीच में हम आपकी बात जो है देवता तक पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ मतलब कि कहानियां वगैरह होती थी ये सब चीज। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है उस टाइम पे होगा ऐसा कुछ। तो समझ गए आप कि ये जो ब्राह्मण लोग है ये देवता और भगत के बीच बिचौलिए का काम करते थे, मतलब कि बीच में रहते थे। ठीक है, आगे देखिए, दो तरह की पूजा प्रणाली थी भाई। देखिए, एक तो जो पहली हो जाएगी वो हो जाएगी सगुण, और सेकंड जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी निर्गुण। तो हम सबसे पहले पहली पढ़ते हैं कि देखिए पहली में क्या है, सरगुण, जहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है, मूर्ति पूजा होती थी जिनकी शिव भगवान की, विष्णु भगवान की और देवियों की। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो ये ये देवियां होती है, माता होती है, इनके हाथ में त्रिशूल वगैरह होते हैं, चक्कर वगैरह होते हैं, शेर पे बैठी होती है, तो इनकी एक आकार है। शिव भगवान होते हैं, उनके गले में सांप वगैरह जो है लटका हुआ होता है, तो मतलब कि उनका एक रूप है, उनका एक आकार है कि हम देख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे इनका वो है। ठीक है, लेकिन निर्गुण में क्या होता था, देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ। जहां भगवान की कोई मूर्ति ना हो, निर्गुण में ऐसा होता था कि जहां भगवान की कोई मूर्ति ना हो, अमूर्त हो मतलब कि कोई मूर्ति ना हो, निराकार हो मतलब कि कोई आकार ना हो। हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा है कि जैसे शिव भगवान का भी आकार होता है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिए। ठीक है, जो देवियां होते हैं उनका भी, विष्णु भगवान का भी आकार वगैरह, लेकिन इसमें कोई आकार नहीं होता, कोई रूप वगैरह नहीं होता। ठीक है, समझ गए होगे आप। आगे देखते हैं, अलवार और नैनार, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, जो अलवार लोग होते थे ना, वो विष्णु के भगत होते थे, मतलब कि विष्णु भगवान के भगत होते थे। और जो नैनार लोग होते थे ना, वो शिव भगवान के भगत होते थे। ठीक है, देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते भजन गाते थे। ठीक है, मतलब कि जो ये लोग थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा वगैरह करते थे और भजन गाते थे। कुछ पावन स्थलों को अपने ईश्वर का निवास स्थान घोषित किया। ठीक है, बाद में यहाँ मंदिर वगैरह बनाए गए, तीर्थ स्थल माने जाते थे ये। ठीक है, ये मंदिर वगैरह बन गए तो तीर्थ स्थल माने जाते थे ये। ठीक है, आगे देखिए, मैंने उससे ऊपर थोड़ा ब्लैक उसमें लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस देके देखिए। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। जो अलवार और ये नैनार लोग होते थे ना, इन्होंने, संतों ने क्या किया भाई, जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, ब्राह्मणों के प्रभुता का विरोध किया। ठीक है, भक्ति संत लोग अलग अलग समुदाय से थे। जो ये भक्ति संत लोग थे ना, ये अलग अलग समुदाय से थे। जैसे ब्राह्मण लोग हो गए, शिल्पकार लोग हो गए, किसान लोग हो गए और अस्पृश्य लोग हो गए। अस्पृश्य लोग कौन है भाई, अछूत, जिनको छू भी ना सकते थे। ठीक है, अछूत लोग, अस्पृश्य, पता होगा आपको। आगे देखिए, अलवार और नैनार लोगों की रचना को
चारों वेदों जितना महत्वपूर्ण माना जाता था। जो मतलब कि अलवार लोग और ये नैनार लोग होते थे ना, और इनकी रचना को, जो 4 वेद है ना, हमने वेद के बारे में भी पढ़ा, ये 4 वेद हैं, ठीक है, शायद 2nd चैप्टर में होगा ये। तो इनकी रचना को ना भाई चारों वेदों जितना ही इम्पोर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। देखिए इस पार्ट का ये नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है इसको पढ़ लेते हैं, हमारा जो ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्त्री भगत टॉपिक है भाई, स्त्री भगत। इस परंपरा की विशेषता थी कि इसमें स्त्रियों को भी स्थान दिया गया है। मतलब कि इसकी विशेषता थी कि मतलब कि नैनार और अलवार इस चीज के ही बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें यह विशेषता थी कि स्त्रियों को भी स्थान दिया गया है इस चीज में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अंडाल नाम की एक स्त्री थी, नाम थोड़े अटपटे से हैं, देखिए फिर हम पढ़ते हैं। देखिए फिर भी अंडाल नाम की एक स्त्री थी, इसके भक्त गीत गाए जाते थे, मतलब इसके जो है भक्ति गीत गाए जाते थे। और अंडाल खुद को क्या है भाई, भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यस्त रहती थी। प्रेयसी का मतलब होता है कि जो ये है अंडाल नाम की स्त्री, ये खुद को भगवान विष्णु की प्रेमिका मानती थी और प्रेम भावना छंदों में व्यस्त रहती थी, ठीक है, व्यक्त रहती थी। 2nd एग्जाम्पल देखिए, शिव भगत स्त्री, इनका नाम है देखिए कर्रई काल अम्मैयार, कर्रई काल अम्मैयार। ये नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं, देखिए कर्रई काल और अम्मैयार, ये एक लेडी है, इस लेडी का ही पूरा नाम है ये, आप दो मत समझ लेना इसको। कर्रई काल और अम्मैयार ने घोर तपस्या का जो है मार्ग अपनाया और नैनार परंपरा में इनकी रचना को सुरक्षित रखा गया। तो चलिए हमारा जो ये पार्ट है ये पूरा कंप्लीट होता है। 2nd पार्ट जो है मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी आपको। आज हमारा ये 6 चैप्टर से पार्ट 1 ही था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भाई जो है इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी के काम आ जाए, ठीक है। और न्यू जो भी जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस भाई हरियाणा बोर्ड वालों का नहीं हुआ, CBSE बोर्ड वालों का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, हरियाणा बोर्ड वालों का नहीं हुआ। हरियाणा